अस्सलाम वालेकुम जी जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं हूँ अटक में हाजी शाह रोड के ऊपर मैरिया टाउन में मैरिया शॉपिंग मॉल के अंदर। तो आपका आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, उभरता हुआ सितारा है। आप पहले ये एक क्लिप देख लें, उसके बाद उससे आपको मिलाते हैं। रोल एक सेकंड सर, कोई नहीं खैर यार लेन दे नहीं बोलते सब तो सब कितनी साफ रोलिंग रोल एक्शन। डीएसपी साहब तुसा आप कितनी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, पर अफसोस होता है जी। अफसोस किस गल दा सॉरी सर, खैर खैर इजी ये मैं बोलना ज़ीशान ठीक है। तुसों दा खून अपना खून हो गया। कितनी अफसोस की गल हाँ है। कितनी अफसोसनाक गल है, अफसोसनाक गल। रोलिंग रोल एक्शन। कितनी अफसोस की गल है जी। ज़िशान तुसा दा खून हो के ते अज दा शानू भाई बने दे और लोगों को पते पे किंदे तुसा दी औलाद तेजे काम अल्लाह माफ करे जी। जी तो व्यूवर्स, क्लिप आपने देखी है जी। ये जी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त, बचपन के दोस्त हैं हमारे, हम एक साथ खेल के बड़े हुए हैं। इनका नाम है जी असद जलील। बाकी ये अपने बारे में आपको बताएंगे, चले इनसे आपको मिलाते हैं। जी असद जलील साहब, जी तो भाईजान आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपके व्लॉग्स मैं देखता रहा हूँ और आपकी मोहब्बत कि आपने अपने व्लॉग के लिए मुझे मौका दिया और जितनी आपने तारीफ़ें करती हैं तारीफ से कुछ खुदा की है। तो मैं अपने बारे में ये बताता चलूँ कि मैं अभी अपने AP हाउसिंग कम्युनिटी का डेवलपमेंट कमेटी मेंबर भी हूँ और फलाई कामों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेश हूँ। मुझे देखने सुनने वाले भाई जो जानते हैं इंशाअल्लाह वो अच्छे अल्फाज में मुझे उम्मीद है कि वो मेरे बारे में बोलेंगे। तो जहाँ तक रह गया, आपने जैसे कहा कि ये TV ड्रामों में आते हैं, वो ऐसे एक्चुअली मेरा प्रॉपर क्या कहते हैं शौक़ नहीं है। वहाँ पे मैंने किया था जो कई ड्रामा गुजरा था, ये पिछले दिनों आपने देखा कई 7 स्काई प्रोडक्शन जियो की, उसका वो प्ले था। उसमें मैंने उनको आपको वेरी फ्रैंकली बता दूँ कि जो गाड़ियाँ थी उनके पास प्राडो वगैरह वीगो वगैरह वो मैंने उनको प्रोवाइड कर रखी थी। तो वहाँ पे ही मुझे डायरेक्टर हैं सैयद बजाज शाह साहब, उन्होंने अपने शो को बोला कि आप मुझे कोई ऐसा बंदा दे कि इस कैरेक्टर को मुझे निभा सकता हूँ। तो फिर वो अमजद भाई हैं और तस्लीम भाई हैं, सारा के नामवर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे चलिए आप आए हुए नहीं, ये हुंजा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, यही हुंजा में रिकॉर्डिंग हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो हम ये चांस देते हैं तो क्या ख्याल है आपका, क्योंकि वैसे तो मुझे अच्छा साहब जो डायरेक्टर है 7 स्काई इस हाई ड्रामे के, उन्होंने ये कहा था कि जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा हो अपने किसी में कोई ड्रामा किया हो जिसने, उसको आप बुलाएं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं बग़ैर किसी इससे पहले कोई तजर्बा या कोई ड्रामा, इस तरह लोकल तो मैंने शुगर मेला बहुत किया हुआ था, लेकिन इस तरह स्क्रीन पे मैंने कोई इसका प्ले ऐसे नहीं किया हुआ। अच्छा असद भाई, ये खई इसका मतलब है आपका ऑन एयर पहला वो था ड्रामा? जी खई मेरा इस तरह जो ऑन एयर हुआ है ये मेरा पहला ड्रामा है। इसके बाद मैंने किया था PTV पेशावर से, मैंने दूरियाँ अच्छा एक ड्रामा है वो भी मैंने किया था। उसमें मेरे साथ जलील कियानी साहब थे मरहूम, ये 2 माह में फौत हो गए हैं। अच्छा, उनके साथ मेरा प्ले था ये तो, लेकिन पहला मेरा खई था। अच्छा उस तरह स्कूल लाइफ में स्टेज ड्रामा एक दफ़ा किया था। तो इस खई ड्रामा में जब मुझे मौका मिला तो दुरे फिशां थी, साथ में बड़ी फेमस एक्टर्स हैं, आप सब जानते हैं उनको। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग आपने की थी, हालांकि पहला आपका वो रोल था और आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें। लगता नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम उसमें एक्ट कर रही हैं। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। और आपको मैं इसी वाले से बात करना चाह रहा हूँ कि
दुरे फिशान ने इस सीन को 2 से 3 दफ़ा कट करवाया है। अच्छा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना नाड़ी अच्छा काम कर जाते हैं। जी जी तो जी। मैंने पहली क्लिप में जो है कि इसको क्लियर कर दिया। अच्छा। और डायरेक्टर सैयद बजाज शाह साहब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे। तो इसमें बस बाकी आप लोगों ने देखा, सामने वालों ने देखा, टिकटॉक पे बड़ा मशहूर हो गया था। वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, वो दुरे फिशा की वजह से हुआ था, लेकिन वो डायलॉग सारे मेरे थे। नहीं माशाल्लाह आपकी भी एक्टिंग उसमें ज़बरदस्त थी। जी हाँ। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये 17 मिनट, तकरीबन 17 से 20 से 25 मिनट का मेरा ये क्लिप था। तो इसके लिए मुझे 9 दिन रहना पड़ गया हमजा में। अच्छा क्लिप में। अच्छा। तो जब वहाँ मैं रहा, बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि मैं बिल्कुल लास्ट डे जब आने लग रहा था, जी जी। मार्को पोलो सर्विस चलती है वहाँ से गिलगित से, अच्छा। उसका मैं टिकट लेने वाला था। तो मेरे साथ वो उनके असिस्टेंट थे अमजद साहब, अच्छा उनको कॉल आ गई जी। कि यार वो जो करेक्टर आया हुआ है जी वहाँ बाई नेम नहीं जानते, क्योंकि बाई नेम तो जो मशहूर आर्टिस्ट होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको लोग जानते हैं। जी जी। लेकिन मैं कहाँ मशहूर तो उन्होंने कहा यार वो करेक्टर किधर है। करेक्टर नहीं के नहीं नाम से। माशाल्लाह अभी आपको भी लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया। करेक्टर के नाम से उन्होंने मुझे पुकारा। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी अभी हम टिकट ले रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं, तो आप उन्होंने एकदम से कहा यार उस बंदे को रोको, कल उसका शूट है। 10वें दिन फिर मुझे रुकना पड़ गया। अच्छा। तो वो 9 दिनों में मैंने उस स्क्रिप्ट को हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा। तो बल्कि मेरे साथ उसमें बैठने वाले जो लोग थे उन्होंने भी इस लाइंस को याद कर लिया था। अच्छा। तो जैसे आपने पहले भी कहा था कि हम आपसे लाइन सुनेंगे, तो मैं आपको सुना देता हूँ। आपने पहले भी कहा था कि हम आपसे लाइन सुनेंगे, तो मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी जी। वहाँ पे दुरे फिशां के साथ मेरी लाइन्स थी, वो पुल के उस पार खड़ी थी और मैं पुल के इस पार। जी मैं जी। वहाँ जैसे का- जैसे अभी क्लिप में पीछे व्यूवर्स ने देखा है, आप थोड़ा अपनी ज़ुबानी दोबारा जी हाँ, सुना दें तो। मैं बिल्कुल आपको सुनाना चाहता हूँ। तो दुरे फिशां मेरे सामने खड़ी थी, उनके साथ 2 भाई थे जो करेक्टर में आपने देखा होगा। जी जी। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मैं वहाँ पे मतलब मुझे लोकल शो किया गया, वो मेहमान थे और मैं लोकल था। जी जी तो मुझे 2 ख़ानदानों के जो बीच के मामलात थे वो भी मुझे बखूबी पता थे। जी। जिस ब्याह पे मैंने दुरे फिशां को कहा, ओ बच्चा लोग हाँ जी, किधर जाता है तुम, इधर ही घूमने आए हैं। इधर से वापस मोड़ लो, इधर से आगे दुराब खान का इलाका शुरू हो जाता है। तो जब वो मुझसे आगे से वो दुरे फिशां मुझे कहती है तो क्या हुआ, ये तो हमारा अपना इलाका है, हम घूमने आए हैं। तो जी, मैंने जी, उसे फिर बिल्कुल। कहा समझाने के अंदाज में, वहीं तक देखो बच्चा, जहाँ तक अपना इलाका है हमको पता है, हम तुमको क्यों रोक रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी बहुत यासिर शुक्रिया। जलील भाई, बहुत आपका शुक्रिया। इंटरव्यू देने का। और मैं आपकी इस वीलॉग की वसादत से सबको कहूँगा कि हमेशा, क्योंकि ज़िंदगी समा 100 बरस का पल की खबर नहीं, जी जी। हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, प्यार को बांटें। मैं एक बात करता होता हूँ कि प्यार और मोहब्बत में आप टेनिस बॉल बन जाएं, जी उसको दीवार के साथ जितना थ्रो करेंगे उसी थ्रो से वो वापस आएंगे। माशाल्लाह। तो अगर आपके प्यार में थ्रो हुई, अगर आगे से अगर थ्रो मिली, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ आगे भी मोहब्बत करने वाले ही हैं। जी तो बिल्कुल। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह आपको सदा सलामत रहे, आप आमीन। खुश रहें। जी। और यूं ही आगे 14 अगस्त आने वाली है, अल्लाह हज़ारों 14 अगस्त हमें नसीब फरमाए। आमीन। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया असद जलील भाई, बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, आपने असद जलील भाई की बातें सुन जी। तो व्यूवर्स, मलक साहब, असद जलील भाई, आप लोग अभी खाना खाने लगी हैं।
आ जाएं आप लोग भी। जी तो व्यूवर्स, आपने असद जलील भाई की बातें सुनी और जो इंटरव्यू के मिड में जो पिक्चर्स थी वो हाई ड्रामे की हैं। ये जियो प्रोडक्शन का ड्रामा है, जियो चैनल का। इसमें इन्होंने एक्ट किया है। ये मैंने 5 से 6 बार ये इनका जो क्लिप है ना बीच में से कट करके अपलोड करने की कोशिश की है, लेकिन कॉपीराइट का इशू बार बार आ जाता है, इसलिए अभी सिर्फ पिक्चर्स अपलोड की हैं। आप खाई ड्रामे की फ़र्स्ट एपिसोड में इनको देख सकते हैं। बाकी आज का वीलॉग इसी पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीलॉग में, किसी नई जगह, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।